हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे HTML के सीरीज का लेक्चर 2 है, जिसमें हम जानेंगे यूजिंग लिस्ट, इमेजेस एंड लिंक्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इंट्रोडक्शन टू HTML क्या होता है, HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सब बातें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके पहले वो वीडियो देखें। नीड फॉर HTML, ये सब हमने पिछले लेक्चर में चर्चा किया है। अंडरस्टैंडिंग टैग्स, क्योंकि HTML टैग बेस्ड लैंग्वेज है। ये सब बातें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कर ली है। उसके कुछ एलिमेंट्स देखे थे, कितने कैटेगराइज में बांटे, वो सब पे बातें हम लोगों ने किया था। ये HTML का कुछ डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है, ये कमेंट है। आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट इन HTML में लिस्ट हम 3 टाइप के देखते हैं, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड डिफिनेशन लिस्ट। ये हम अपने कोडिंग के जरिए देखेंगे प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है। वी कैन डिस्प्ले द लिस्ट आइटम इन एन ऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट बाय यूजिंग li टैग। ठीक है। द टाइप एट्रीब्यूट्स स्पेसिफिक द टाइप ऑफ बुलेट और नंबर यूज टू मार्क आइटम इन अ लिस्ट। ये सब देखते हैं कोडिंग में, ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा, थ्योरी पढ़ने से बेटर है। डिफिनेशन लिस्ट है एक। मार्क्यू टैग के बारे में हम चर्चा करेंगे। एन HTML मार्क्यू इज स्क्रॉलिंग पीस ऑफ टेक्स्ट डिस्प्ले आइदर हॉरिजॉन्टली अक्रॉस और वर्टिकली डाउन और वेब पेज डिपेंडिंग ऑन द सेटिंग्स। इमेजेस टैग के बारे में बात करेंगे कि हम अपने HTML पेज में इमेजेस को कैसे इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इमेज टैग, जो कि एक एम्प्टी टैग है। इसका मतलब होता है कि इसमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स ओनली। एंकर टैग के बारे में बात करेंगे, जो कि लिंकिंग वेब पेजेस में काम आता है। इन HTML द एंकर टैग एंगुलर ब्रैकेट में a लिख के हम इज यूज टू मार्क द टेक्स्ट एज हाइपर लिंक। यानी एक लिंक बनाते हैं विच यूजर कैन क्लिक टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट्स एंकर टू इट। ठीक है। तो चलिए कोडिंग देखते हैं, कोडिंग में ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ये हमारा HTML का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। HTML की हेडिंग टैग, इसकी क्लोजिंग टैग, हेड, स्टार्टिंग, एंडिंग, माय फर्स्ट HTML पेज, जो कि हमारा टाइटल है। बॉडी में हम लोगों ने बॉडी का जो टेक्स्ट हमारा लिखाएगा वो रेड कलर का लिखाएगा और उसका जो बैकग्राउंड रहेगा वो ब्लैक रहेगा। एज अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं। अगर हम ये इतना को रन करा के देखते हैं तो क्या होता है, तो वो आप देख सकते हैं। और बॉडी का टेक्स्ट है, जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है ब्लैक है एंड इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो रेड है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा टॉपिक जो है वो अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट पे चर्चा है। तो सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट देखते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम UL टैग का यूज करते हैं। ठीक है। UL में हम फ्रूट का लिस्ट बना रहे हैं, जैसे कि आप मान लिए। तो लिस्ट को हम li टैग से स्टार्ट करते हैं, मैंगो, देन li का क्लोजिंग टैग। ठीक है। li देन बनाना एंड li का क्लोजिंग टैग। ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसमें क्या वैल्यू लेगी ये लिस्ट किस टाइप का होगा वो हम देखेंगे। इससे पहले हमें UL के अनऑर्डर लिस्ट को हम एंडिंग टैग लिखना पड़ेगा, जो कि हमने लिखे। इसे आप कंट्रोल एस करेंगे। ये फाइल हमारा .html से सेव है। ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका है। ये हमारा वेबसाइट जो है वो फाइल का नाम है, .html इसका एक्सटेंशन है। अगर हम इसे कंट्रोल एस करते हैं, फिर इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो देखिए क्या होगा। रूट हमारा आ गया हेडिंग, और उसका जो लिस्ट है मैंगो एंड बनाना, जो कि डिस्क फॉर्मेट में बाय डिफॉल्ट ये डिस्क ले लेता है। बुलेट भी हम इसे बोलते हैं। अगर इसमें आप कुछ टाइप देना चाहते हैं तो टाइप भी दे सकते हैं। जैसे कि टाइप में अगर हम लिख दें इसमें सर्किल, तो ये हमारा सर्किल में हो जाएगा। अब देखिए ये सर्किल हो गया। इसके बैकग्राउंड को हटा देते हैं, ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। देखिए सर्किल हो गया। अगर हम इसमें स्क्वायर देंगे तो क्या होगा, वो स्क्वायर का ले लेगा। ठीक है। स्क्वायर हो गया। यानी कि बाय डिफॉल्ट क्या लेता है वैल्यू, वो आप लोग के साथ मैंने बात कर ली। अब हम बारी आती है ऑर्डर लिस्ट की। ऑर्डर लिस्ट भी हम इसी में बनाते हैं। OL टैग की मदद से हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, जिसमें हम डालते हैं हेडिंग कॉफी। देन हमारा li टैग की मदद से इसमें भी बनेगा, जिसमें हम डालेंगे हॉट कॉफी, li बन,
LI कोल्ड कॉफी, ठीक है। कंट्रोल एस। अब देखते हैं इसमें बाय डिफॉल्ट क्या लेता है। ऑर्डर लिस्ट में हमारा बाय डिफॉल्ट 1 और 2 ले लेता है। अगर इसमें आप कुछ टाइप देना चाहते हैं तो इसमें भी आप टाइप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने टाइप दिया टाइप इक्वल टू कैपिटल ए, ठीक है। तो वो क्या ले लेगा, कंट्रोल एस, वो कैपिटल ए ले लेगा। हमारा जो लिस्ट शो करेगा 1 2 की जगह AB में शो करेगा, जितना लिस्ट होगा ABCD एंड सो ऑन। अगर आप स्मॉल ए दीजिएगा तो फिर वो स्मॉल ए ले लेगा, देखिए AB हो गया। अगर आप रोमन देना चाहते हैं तो वो रोमन ले लेगा 1 2, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट किसे कहते हैं और इसके बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होते हैं और हम लोग कौन से टाइप अपनी ज़रूरत के हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करें नेस्टेड लिस्ट की, तो हम चाहते हैं कि ये पोर्शन हमारा जो है वो यहाँ पे ब्राउज़र में शो ना करे, बट हमारा ये कोड में लिखा रहे। तो उसके लिए एक कमेंट सेक्शन होता है, यानी कि हमारे स्लाइड में होगा, देखिए ये कमेंट। इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं कमेंट का। इसका मतलब क्या होता है, वो हमारे कोडिंग में तो लिखा रहेगा बट इसे क्रोम इग्नोर कर देगा क्योंकि वो कमेंट पोर्शन में। क्रोम क्या करता है, इसका मतलब हम लिख रहे हैं अपने कोडिंग को ऐसे टैग में और क्रोम इस तरह का आउटपुट देता है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इस तरीके का आउटपुट आखिर वो क्यों देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये टैग का जो मतलब होता है वो क्रोम को जब एग्जीक्यूट करता है, क्रोम या कोई भी वेब ब्राउज़र जो एग्जीक्यूट करता है तो उसे पता रहता है कि ये HTML में लिखा हुआ है क्योंकि ये टैग बेस्ड लैंग्वेज में कोडिंग आ रही है। हर एक टैग की अपनी मीनिंग होती है जिसके कारण वो उस मीनिंग को समझ के आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। आई होप आपको ये पता समझ में आ गया होगा कि टैग कैसे काम कर सकता है। अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आया तो मेरे वीडियो को आप बैक करके 2-3 मिनट फिर से सुनिए, आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं क्या, कमेंट सेक्शन, यानी कि ये वाले पोर्शन को हम ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट के पोर्शन को क्या करना चाह रहे हैं, कमेंट में डालना चाह रहे हैं। तो कमेंट में डालने के लिए हमें इस टाइप का एंगुलर ब्रैकेट में लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ से कमेंट डालते हैं, ठीक है, और यहाँ तक हम चाहते हैं कि हमारा कमेंट रहे, ठीक है। अब करते हैं कंट्रोल एस। तो यानी कि अब ये दोनों जो पोर्शन है अनऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट का तो नहीं शो करना चाहिए, जो कि नहीं शो कर रहा है, यानी कि हमारा कमेंट जो है एग्जीक्यूट कर गया। अब हम बनाते हैं अपना नेस्टेड लिस्ट कि नेस्टेड लिस्ट कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कमेंट भी समझ में आ गया कि कमेंट कैसे दिया जाता है HTML में, ठीक है। तो अब नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं हम। कॉफी LI LI LI, यहाँ पे का जो LI है हमें बताना है, क्योंकि टी के अंदर सब हेडिंग आप देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। ब्लैक टी, LI ग्रीन टी, UL का ये वाला LI हम यहाँ पर इंड कर रहे हैं, ठीक है। UL जो है ये वाला UL हम यहाँ पे इंड कर रहे हैं, ठीक है। एक LI हम खोलते हैं, MIL के मिल एंड एक UL हमारा ये वाला का इंडिंग नहीं हुआ था तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब हम देखते हैं अपने कंट्रोल एस वेब क्रोम में जाके रिफ्रेश करते। देखिए कॉफी एक लिस्ट, टी दूसरा लिस्ट। और नेस्टेड लिस्ट बोलने का मतलब है कि टी के अंदर दोनों लिस्ट है, यानी कि एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट, दैट मीन्स नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। यानी कि 3 लिस्ट है, कॉफी टी मिल्क, और सेकंड वाले लिस्ट के अंदर हमारा नेस्टेड लिस्ट है, यानी कि सब लिस्ट, सब मीनू के अंदर मीनू, जैसे कि हमारा बिरयानी है, ठीक है। बिरयानी के भी अंदर सब मीनू है कि कौन सा बिरयानी, वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी एंड सो ऑन। वैसे प्रकार हर एक फूड का अलग अलग लिस्ट आप बना सकते हैं। मैंने कॉफी का लिया, टी का लिया, टी के अंदर ब्लैक टी, ग्रीन टी।
आप जैसे अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये नेस्टेड लिस्ट आपका आई होप समझ में आया होगा आपको। अब हम बात करते हैं डिफिनेशन लिस्ट की। ठीक है, डिफिनेशन लिस्ट में हम देखते हैं अब हम नेस्टेड लिस्ट वाले पोर्शन को भी क्या करना चाहते हैं कि हम यहाँ से कंट्रोल एक्स करके इसको भी कमेंट लाइन में डाल दें। ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा, डिफिनेशन लिस्ट वाला हमें आउटपुट पता चलेगा कि आखिर वो क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, DL DT कॉफी DT CD ब्लैक हॉट पिंक DD DT DD white gold pink DD, ये हमारा DL1। अब हम डिफिनेशन लिस्ट को समझते हैं कि डिफिनेशन लिस्ट क्या बोलता है। हमारा कंट्रोल लिस्ट ये क्या बोल रहा है, यानी कि एक टॉपिक जैसे कि कॉफी का हमने एग्जांपल लिया, कॉफी उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करा, ब्लैक हॉट ड्रिंक, मिल्क के बारे में वाइल्ड कोल्ड ड्रिंक। अगर आप कुछ अपना टॉपिक लिखना चाहते हैं, जैसे कि हम लिखना चाहते हैं कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में, तो यहाँ पे लिख देंगे इनपुट डिवाइस, देन उसके बारे में कुछ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे आउटपुट डिवाइस, देन उसके बारे में कुछ लिख देंगे। अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या देता है। तो देखिए, कॉफी के बारे में उसके बारे में कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, मिल्क के बारे में उसके बारे में, यानी कि डिफिनेशन लिस्ट का काम ये है किसी को डिस्क्राइब करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्क्यू टूल्स के बारे में। तो मार्क्यू टूल्स कैसे काम करता है, इसे भी हम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल देन कंट्रोल V। ठीक है, और फिर हम मार्क्यू टूल्स के बारे में लिखते हैं। तो मार्क्यू टूल्स क्या करता है हमारा, वो हम देखते हैं। मार्क्यू, इसका विड्थ, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमें सेट करना रहता है, 60%, डायरेक्शन बताना रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वो कहाँ से होगा, अप से आएगा डाउन से आएगा, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब कुछ हाइट है, IGST, हाइट पिक्सल में रहता है ये। ठीक है, इसे हम बंद कर देते हैं और इसके अंदर हम कुछ मैसेज प्रिंट कर देते हैं, दिस इज मार्क्यू। ठीक है, अरे मार्क्यू टूल को हम बंद कर देते हैं, मार्क्यू हमारा बंद हो गया। अभी हम इसे कंट्रोल S करते हैं और फिर हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, हम अप कर रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। अगर हम यहाँ पे इसके डायरेक्शन को चेंज करेंगे, आपकी जगह क्या करेंगे, हम डाउन कर देंगे, तो देखिए क्या होता है, ये डाउन की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसमें कई तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो हम देखते हैं अपने वीडियो में, और आगे अगर हम लेफ्ट राइट लगाते हैं तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पे हम डाउन की जगह क्या कर दें, LEFT लेफ्ट कर दे, तो वो क्या होगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या हो रहा है, ये लेफ्ट से जा रहा है। ठीक है, इसके कुछ कलर है वगैरह को भी हम चेंज कर सकते हैं, BG कलर,
यानी कि मार्क्यू के जो बैकग्राउंड के कलर है वो चेंज हो जाएंगे। वो सब हम देखते हैं करके, ठीक है। यहाँ इसको राइट की तरफ अगर लिखना चाहे तो वो राइट की तरफ जाएगा। कुछ एट्रीब्यूट्स हैं हम सेट करके उसको कर सकते हैं। बीजी येलो और कलर इक्वल टू, अगर हम दे दे इसमें ग्रीन, तो अब देखिए क्या होता है, तो राइट की तरफ जाएगा एंड देन उसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको मार्क्यू टूल समझ में आया होगा कि मार्क्यू टूल कैसे काम करता है। अब हमारा है एक इंसर्टिंग इमेजेस। इमेजेस को हम अपने HTML पेज में कैसे कर सकते हैं इंसर्ट। तो इस लाइन को, मार्क्यू के लाइन को हम यहाँ पे से Ctrl+X कमेंट का लास्ट पोर्शन को करके यहाँ पे Ctrl+V कर दिया। सारे को हम क्या कर दें, कमेंट लाइन में कर दें, ताकि आपको ज़्यादा आसानी से कमेंट समझ में आ जाए। तो अब हमारा बारी आता है इमेजेस टूल्स, यानी कि इंसर्ट करना इमेजेस। तो हम इमेजेस टूल्स टाइप का यूज़ करेंगे। इमेज के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं SRC, जिसमें हम क्या करते हैं, इमेज हमारा कहाँ पर है उसका पूरा लोकेशन बताते हैं अपने इमेज टैग में, ठीक है। तो उसके इमेजेस को बताने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि हमारा इमेज कहाँ पर है। तो हमें कोई इमेज ढूंढना पड़ेगा जिसका लोकेशन हम उसे बता दें। पिक्चर्स में जैसे कि हमारा यहाँ पे एक इमेज है, क्योंकि इसको हम रख दें कॉपी करके डेस्क पे, ठीक है। Ctrl+C, नहीं रहने दो, Ctrl+C, ये करके देखते हैं। Ctrl+C और हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं इस इमेज को डेस्कटॉप पे। ये हमारा आ गया। अब हम यहाँ पे से क्या करेंगे, वो फाइल भी हमारे इसी पे, इस इमेज का नाम हम लिख देते हैं। इस इमेज का नाम क्या है, cds.ico। तो यानी कि हमें अपने इमेज का नाम लिखना पड़ेगा cds.ico। ये एक आइकन इमेज है जिसका, इसलिए इसका एक्सटेंशन ICO। जनरली आप लोग JPG ही देखते होंगे इमेज। इसका नाम है cds.ico, ठीक है। ये हो गया SRC। और इसमें हम एक अल्ट एट्रीब्यूट देखते हैं। अल्ट एट्रीब्यूट का काम क्या है, दिस एट्रीब्यूट specifies the alternative text used by the screen reader software. It is also displayed when the image failed to load. It is good practice to specify brief description of the image here so what viewer may know one is missing। यानी कि अगर आपका इमेज यहाँ पे शो अगर नहीं करा तो आपको पता होना चाहिए कि वो इमेज किस चीज का है, जिसके लिए हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं कि वो इमेज को डिस्क्रिप्शन बता देते हैं कि ये इमेज हमारे शिनचैन कार्टून का है या फिर टॉम एंड जेरी का है। अभी हमने शिनचैन का इमेज डाला है, तो इसलिए इसमें एट्रीब्यूट में हम लिख देंगे क्या, ये एट्रीब्यूट हमारा किसका है, तो शिनचैन का है। तो इसमें हम टेक्स्ट डाल देते हैं अल्ट में करके शिनचैन लोहारा। इसके विड्थ को भी हम सेट कर सकते हैं इक्वल टू 500 एंड इसके हाइट को भी, विड्थ और हाइट रहने दीजिए, वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा जितना रहेगा, ठीक है। अलाइन हम सेट कर सकते हैं, अलाइन में हम डाल दें कि ये लेफ्ट में रहेगा, ठीक है। अब हम इस टैग को बंद कर देते हैं। आई होप कि ये काम कर जाए। Ctrl+S, हाँ देखिए ये हमारा शिनचैन का इमेज एकदम लेफ्ट में आ गया है। बहुत बढ़िया सा लाजवाब। आप लोग को लग रहा होगा कि लगता है इन्हें शिनचैन कार्टून पसंद है, तो यस मुझे शिनचैन पसंद है, मैं अभी भी देखती हूँ अगर मौका मिलता है तो। लेफ्ट देन अगर हम इसे टॉप में करना चाहें तो ये टॉप में भी हो जाएगा। बॉटम में अगर हम करना चाहें, ये राइट में करना चाहें इसके अलाइनमेंट को, तो ये राइट में भी हो जाएगा, ठीक। Ctrl+S, देन अगर हम इसे करेंगे अलाइनमेंट, देन वो राइट में शिफ्ट हो गया।
तो ये था हमारा इंसर्टिंग इमेजेस। बस एक और पॉइंट बच रहा है जो कि है हमारा लिंकिंग अ वेब पेज को करने के लिए एक एंकर टैग है। तो एंकर टैग हम देखते हैं बस लास्ट। एंकर टैग का यूज हम ऐसे में कुछ रेफरेंस डालते हैं HREF और इसमें कुछ एड्रेस डाल देते हैं जिस जगह को मतलब कि जिस चीज को हमें ओपन करना है उसके लिए कुछ लिंक डाल देते हैं। तो HTTPS करके हम गूगल का लिंक डाल देते हैं, ठीक है। GOOGLE ये खुलेगा तो नहीं बिकॉज मेरे सिस्टम में जो कंप्यूटर है उसमें नेट कनेक्ट नहीं है, बट मैं आपको दिखाने के लिए बस ये कर दे रही हूँ com एंड और यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये लिंक किसका है, गूगल का, ठीक है। और एंकर टैग को बंद। ये तो हमारा लास्ट बस अब देखते हैं। ये गूगल का लिंक यहाँ पर हो गया बट गूगल खुलेगा नहीं क्योंकि नेट है नहीं, नो इंटरनेट। google.com पे वो चला गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जितना भी मैंने बताया अभी तक का। लिस्ट वगैरह के बारे में, कमेंट के बारे में भी आज चर्चा हमने किया है। कितने तरह की लिस्ट होते हैं, मार्क्यू टैग कैसे काम करता है, इमेज टैग में हम इंसर्ट इमेज को कैसे कर सकते हैं, इमेज को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, एंकर टैग का क्या काम है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और आपके कमेंट को देखा जाएगा और आपके कमेंट को दूर करा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस